नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज फिर अपना नया एपिसोड लेकर के आप सभी के बीच में हूँ। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। बहुत 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 ज़्यादा खुशी का दिन है। आज मेरे देश का इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडिया, भारत, मैं कहूँगा हिंदुस्तान एक हुआ था, एक बना था। और ये एक अलग ही फीलिंग है। मतलब ये एक अलग ही फीलिंग है। और मेरे देश के लोग आज ये चीज़ें महसूस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और आज़ादी का मतलब, आज़ादी की अहमियत हम सभी जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे देश के सभी लोगों को आज़ादी का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे देश के अलावा दुनिया में सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ। 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, कोरोना की इस स्थिति में हम सभी लोग किस दौर से गुज़र कर आए हैं ये हम सभी जानते हैं। और हम अभी भी उस चीज़ को जी रहे हैं। आज के इस दिन में दोस्तों मुझे एक चीज़ और ये समझ में आई कि किसी भी दिन की अहमियत इसलिए होती है क्योंकि इंसान का जीवन जब आगे बढ़ जाता है तो ये दिन ही होते हैं जो उसे वो चीज़ याद दिलाते हैं, वरना वो चीज़ कभी याद रहती ही नहीं हमें। तो आज का दिन मैं इसलिए भी याद रखना चाहता हूँ। बहुत खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन, खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी और साफ सिंपल बात दोस्तों, जिंदा हैं हम, आज़ाद हैं हम, खुशहाल हैं हम। जो दिल में आ रहा है वो कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं उस पर आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा आज़ाद वातावरण है मेरे देश का। मैं बहुत खुश हूँ। और इस चीज़ का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस चीज़ का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़िंदगी खूबसूरत है। ये जीवन, इस जीवन का सफ़र बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। महसूस कीजिएगा, आप सभी को मज़ा आएगा। मेरे इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना सब कुछ अद्भुत है। और उस अद्भुत में एकता। मुझे कहीं और इस जहान में कोई दूसरा हिंदुस्तान सही में नहीं दिखा। और मैं बहुत शुक्रगुजार और बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे देश का हर आदमी, हर इंसान अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता है, बहुत गर्व महसूस करता है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। सच्चाई हम सभी जानते हैं, सच्चाई से मुकर नहीं सकते। लेकिन भारत वो देश है जो सच को अपना करके कोई फैसला लेता है। इस देश के लोगों का चरित्र ये है कि सच्चाई को ज़्यादा देर तक टालते नहीं हैं, शॉर्टकट ज़्यादा देर तक लेते नहीं हैं, कामचोरी ज़्यादा देर तक करते नहीं हैं। सच को अपनाते हैं, मानते हैं और उसे सही सही सटीक तरीके से हल कर कर आगे बढ़ते हैं। ये मेरे देश का चरित्र है। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। बहुत खुशी है इस बात पे। पर दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये दिल नहीं मानता। मतलब ये बात आज मेरे देश के लोगों से है कि हम साथ हैं, पर फिर भी लगता है बहुत बार कि साथ नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता है कि साथ नहीं है, फिर कुछ ऐसा लगता है कि कोई साथ है। बुरे नहीं हैं,
बस पता नहीं क्यों जो जितना अच्छा कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप सभी की भावनाएं अच्छाई की तरफ, देश के प्रति, उस चीज़ों में मैं महसूस कर सकता हूँ। मगर जब हमारा ये 15 अगस्त 2020 का 15 अगस्त का ये आज़ादी का दिन चला जाता है, तो उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी धुंधली सी पड़ जाती हैं और फिर के दिनों में चीज़ें बदल जाती हैं। याद रखते हैं आज के दिन, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, पर उनका अर्थ, उनके मायने, उन चीज़ों को करने के कारण के पीछे का कारण अपने साथ लेकर के जीते नहीं हैं उतना। मैं भी उन्हीं में से हूं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मगर ओवरऑल ये चीज का कभी शक नहीं हुआ कि भारत का हर व्यक्ति, भारत माँ अपनी इस धरती के प्रति प्यार और ईमानदारी रखना चाहता है और रखता है और महसूस करता है और दिल से रखना चाहता है, जानबूझकर, समझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर अपनी धरती माँ से प्यार करना चाहता है, जानबूझकर इस भारत की धरती को चाहता है कि ये एक रहे, ये इकट्ठी रहे। वो जानबूझकर अब हमारे देश के लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकता रहे, क्योंकि वो चीज़ समझते हैं। मगर फिर भी जब ये चीज़ देखता हूँ कि हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए, 74 years ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो कुछ चीज़ें नहीं मैं नकार सकता, कुछ चीज़ें नहीं हट सकती कि ये तो है ही है। मैं आप सभी को कुछ खूबसूरत सुनाता हूँ दोस्तों। मैंने लिखा है, आप सभी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये सब वो इतिहास है 70-74 साल का भारत की आज़ादी का, और उससे पहले अनेकों सालों का, जो हम सब ने देखा है, जाना है, अपने बड़ों से सुना है, पढ़ा है। मगर आज हम कहाँ हैं और क्या हम कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या होना है, क्या है, क्यों है, एक भावना है दोस्तों। इस आज़ादी के दिन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, ये मेरे देश का सौभाग्य है, या ये भारत की इस भूमि की वजह से हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि मतलब आज़ादी सिर्फ बोला नहीं जाता, महसूस करके यहाँ जिया भी जाता है। वो चरित्र है और यही उस चीज़ का प्रमाण है दोस्तों कि आज भी अमीर से लेकर के गरीब तक कोई भी आदमी अगर भारत देश में चाहे, अगर वो भारत का नागरिक है, तो पैसा उसे मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, उसे प्यार ज़रूर मिलेगा अपने आसपास के वातावरण से, कुछ करने के लिए आगे बढ़ ये ज़रूर मिलेगा अपने वातावरण में आज, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग समझते हैं। वो कुछ बनना चाहता है तो वो भी बन पाएगा। ये है दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई के पीछे की एक और सच्चाई है दोस्तों, कि वो जब भी हमारे देश का कोई व्यक्ति मेहनत करने निकला है ना, तब जब तक बात सबकी रही है तब तक सबने देशभक्ति निभाई है। लेकिन बात जब मेरे और तुम्हारे में से किसी एक को चुनने की रही है, तब सबने यही समझा है कि अब हमारी बारी आई है। और उस चीज़ ने फिर कहीं ना कहीं आपस में ही अंदर
एक दूसरे को लड़वाया है, एक दूसरे को बँटवाया है। और फिर उसी की वजह से ये कारण है दोस्तों कि आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोशिश तो कर रहा है मगर फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाया है। समझ के देखना इस बात को दोस्तों, ये सच्चाई है। और ये दिन इस बात का प्रमाण है कि एक और बार दोबारा से और बेहतर तरीके से वो चीज़ शुरू करो, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, आज़ाद के लिए, आज़ादी के लिए, आज़ाद सोच के लिए। क्योंकि दोस्तों शायद मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हैं, मगर इस भारत में कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ उनकी मर्ज़ी के बगैर काम हो रहे हैं। और आप सब बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं, समझते हैं, समझ सकते हैं कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि किसी के मजबूरी के, किसी की मंजूरी के विरुद्ध, विपरीत जा कर के उस पर कुछ करना, थोपना, ये सब के बहुत रूप हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत रूप हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश के अंदर आज भी आज़ाद होकर सब आज़ाद नहीं हैं। और ये बात समझना यार, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये देश आज़ाद नहीं है। मगर इन सब से ऊपर एक चीज़ है कि हम कम से कम इतना आगे तो बढ़ आए हैं इन 74 सालों में कि एक आदमी को अपनी बात रखने का हक है समाज के सामने। एक आदमी को सही साबित होने का हक है, सही साबित करने का मौका मिलने का हक है। सही गलत में भेद पहली बार में तलवार उठाकर हर वक्त नहीं होता। लोग सब्र भी रखते हैं, गुस्सा भी रखते हैं, समझदारी भी रखते हैं और कोशिश भी करते हैं अपने गुस्से को अंदर रख के पी जाएं और कुछ अच्छा करें। मगर हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों हमारे इस देश में। और इसी उससे कुछ मतलब मैं आप लोगों को अपनी भावनाएं लिखी हुई, जो मैंने, जब मैं बाहर सड़कों पर निकलता हूँ, शहरों से गुजरता हूँ, गली मोहल्ले, पेड़ पहाड़ पार किए, लोगों से मिला, तो उनकी आंखों में जो देखा, जो महसूस किया, जो समझ पाया, वो जानकर कुछ एक अपने उसमें लिखा था। आज के इस 15 अगस्त 2020 के मौके पर आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। शायद इसी उम्मीद से कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा आप तक मैं वापस रख पाऊंगा जो कभी ना कभी अच्छा था और आपके सामने से गुजरा है, मगर आज वो चीज़ आप भूल गए हैं, या फिर बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो चीज़ याद नहीं आ रही है, या फिर याद आ रही है तो उसकी भावना को मैं आप के सामने रख कर मतलब ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोई आप जैसा भी है इस देश में। उन बहुतों में एक मैं भी हूँ जो मतलब कुछ अच्छा, मगर अच्छे के साथ साथ सच्चा भी सोचता है कि सही तो सही ही रहेगा ना, उसका अच्छे बुरे से क्या लेना देना। अच्छा बुरा आदमी की पसंद से कई बार तय कर लिया जाता है, लेकिन सही गलत आदमी की पसंद से नहीं होता। सही गलत होता है, वो चरित्र से आता है। कुछ रखता हूँ दोस्तों, मज़ा आएगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। दोस्तों हाँ, ये सच है कि आज मैं कहने से नहीं डर रहा हूँ। मैं आज फिर आज़ाद महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 तारीख मुकद्दर मेरे देश की। क्यों? क्योंकि हम जैसों ने हम जैसों को कागज पर लिख कर दिया आज़ादी। सच है ये दोस्तों। 1947 15 अगस्त को यही हुआ था।
पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के एक डॉक्यूमेंट्स के तहत अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को ये कागज़ पर लिख कर दिया था कि आज से आप गुलाम नहीं हैं। शायद हम ढंग से समझे कितना या नहीं, मगर उस बात से मैं ये भी समझ पाया कि वो ये कह रहे थे कि अब हम आप पर राज करने योग्य नहीं रहे और हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको संभाल नहीं सकते। राज वो करता है जो अपनी प्रजा को संभालता है, उसका ध्यान रखता है। बिना प्रजा का ध्यान रखे कोई राज कर ही नहीं सकता। वो चले गए, वो बस चले गए। ये उनका चरित्र था दोस्तों। ये मेरा देश इतना खूबसूरत, या इसके बारे में मैं ये इतनी बातें करने को मेरा दिल ऐसे ही नहीं करता। आज भी 2020 में इतनी समस्याओं के बीच जो दुनिया भर में हमारी धरती पर हो रहा है, मेरे भारत देश ने मेरे अपनों को, मुझे, हम सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत खुशहाली और आबादी के साथ, इस आज़ादी के साथ अपने इस घर में जगह दे रखी है और बहुत अच्छे से सब जी रहे हैं। वो हवा, वो पानी, वो बारिश, वो नदियाँ, वो सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। उस चीज़ में कोई तथ्य नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब इसकी एकता की बात आती है ना, कि सबको कुछ करना है, सिर्फ अच्छे हैं या अच्छी की बातें नहीं, सबको मिलकर के रोज काम करने हैं, उन कामों के फिर परिणाम देखने हैं, उन परिणामों से फिर और आगे बढ़ना है और एक दूसरे के बीच के घमंड, द्वेष, जलन को हटा करके आगे बढ़ना है। वहां कभी कभी चूक जाते हैं, क्योंकि हैं तो हम सभी इंसान ही ना। मगर कुछ मेरा दिल कहता है कि चीजें समझने की ये जरूर जरूरत है कि भाई एक नैतिक, एक इंसानी तौर पर इंसानियत तो निभा जाऊं, अपना वो हक तो अदा कर जाऊं, उसके बाद जैसे मेरा दिल करे मैं जी जाऊं। ये मेरा मानना है दोस्तों। कुछ खूबसूरत आप सभी के बीच में रखता हूं आज़ादी के इस उपलक्ष्य पर, अपने भारत देश के बारे में जो मैंने समझा, सच महसूस किया और एक तरीके से लिखकर आप सभी के बीच में शब्दों के रूप में पिरोने की कोशिश की है। आशा करता हूँ सच्चा लगेगा। सॉरी दोस्तों अगर मैं हेजिटेट करूँ बीच में, तो क्योंकि मैं नया नया स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे बोलना अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हम इंसानों में यही एक ऐसा हुनर और कला है जो हमें सबसे अलग भी बनाती है दिमाग के बाद, कि हम बोल कर, समझ कर, महसूस कर कर अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा मतलब, इसकी ये जो मैं पावर समझता हूँ, ये कि जो चीज़ अब तक मैं महसूस कर रहा था अब वो दूसरे भी समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलने की कला, ये हुनर हम सभी इंसानों को जीवन के इस जन्म से मिला है। दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ाद कहा गया था, लेकिन हमारे इस भारत देश की आज़ादी का सपना देखकर हमारे देश के कुछ लोग 1947 से 90 साल पहले खड़े हो गए थे। ये बात 1857 की थी दोस्तों, जब ब्रिटिश राज में हमारे कुछ लोगों ने ये महसूस किया था कि आज़ादी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि अन्याय हो रहा है और ये गलत है। ये हमारे देश की तकदीर मुकद्दर नहीं हो सकती हमेशा के लिए कि हम गुलाम रहें, और इस नीयत के साथ उन्होंने किया था। वो नहीं रहे थे दोस्तों जब देश आज़ाद था, मगर उनका योगदान था जब देश आज़ाद था। हम कितना समझे ये हमारे ऊपर है, मगर वो उनका कर्म वो इतिहास में है, वो चीज़ है, हमेशा रहेगी।
जब हम चले जाएंगे दोस्तों, उसके बाद हमारे किए हुए कर्म भी इतिहास में रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कर्म करें, क्योंकि हाँ, ये सच है कि एक इंसान आज़ाद जीने के लिए आया है, मगर एक इंसान आज़ाद के साथ साथ जिम्मेदारी से जीने के लिए भी आया है। मेरी कुछ फीलिंग्स, मेरे कुछ थॉट्स आप सभी के बीच में शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो सुनाता हूँ दोस्तों। कि दोस्तों ये चीज समझना, मतलब इस चीज को, कि आजादी छोड़ो, आजाद जी लो बस। पाना है कुछ तो साथ हो लो सब। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार 1857 में हमें थोड़ा सा महसूस हुआ था, तब जाकर 1947 में भारत जैसे हमारे इस देश को आजाद कहा था। ये सच है दोस्तों। इन 90 सालों में आजादी का ख्वाब देखकर लाखों लड़े, किस किस का मैं नाम बताऊं। और ये भी सच है दोस्तों कि बहुत अपनों ने कपट किए थे, किन किन के मैं काम बताऊं। समझने वाली बात ये थी कि जो बाहर से आया वो तो अपना देखेगा ही। बात ये है कि हम हिंदुस्तानियों ने, हमने कभी अपना देखा ही नहीं। अंग्रेजों से पहले कोई और शासक था, अंग्रेजों के बाद किसी और ने अपना राज समझा। हमें लगा वक्त बदला, परिस्थिति बदली, पर दोस्तों नहीं बदली तो आदतें, नहीं बदले वो हम। मैं मानता हूं ये कलयुग है, मगर हमारी भूमि ने क्या क्या प्रमाण दिए हैं, वो सतयुग का दौर रामायण हो या द्वापर युग के कृष्ण हो या महाभारत हो, इंसान के चरित्र का अगर अच्छे ढंग से उल्लेख और वर्णन कहीं किसी लिपि, कहीं किन्हीं स्क्रिप्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वेद और पुराने टेक्सचर्स में है, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से हम भारतीयों के पास ही है। मगर उसके बाद भी कैसे अपना अपने को काट देता है, कैसे अपना अपने को बांट देता है, कैसे वो हैवानियत कभी कभी बाहर निकल जाती है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, इस टाइम पे हम सभी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ में देखते हैं सारी चीज़ें। सुशांत सिंह राजपूत, उनका केस चल रहा है और सारी चीज़ें। आप सभी की तरह मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन था, और फ़ैन इस चीज़ का था कि एक इंसान ने इंसानियत निभाते निभाते अपनी मेहनत से अपने कर्म किए, बस बेईमानी ही तो नहीं की। काश उसका साथ कोई देता, पर उसका कोई फायदा नहीं है। इन बात का कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात का है कि अब आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस मिलेगी, और अपने देश के कानून पर भरोसा है। और अब जैसे बात सीबीआई तक है, तो ये विश्वास है कि सब एक जैसे नहीं है और सब करप्ट नहीं है। अगर मेरे इस हिंदुस्तान, इस भारत देश को ऐसा समझा है कि बच जाएंगे वो क्योंकि उनके पास पैसा है, या जिसने भी गलत किया है वो कोई भी है, तो ऐसा हर जगह हर वक्त नहीं होगा। बेइज्जती बदनामी भी अपने हिस्से की लेकर जानी पड़ती है, चाहे फिर आप कहीं के कुछ भी हो या कहीं के कुछ भी ना हो। ये भी एक सच्चाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ महसूस किया था कि मेरे इस भारत देश में खुशी और सुकून और सुखदता के हजारों कारण हैं, पर फिर भी मतलब
दुख, दर्द, नाउम्मीदी, अफसोस, अंधेरा, आंसू, ये सब चीजें बहुत चलती हैं और बहुत चल रही हैं। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 तारीख में सोचता हूं तो एक चीज बहुत सिंपल सी तो समझ में आती ही आती है कि क्या हुआ, कब हुआ। मैं नहीं था, दंड मिला, दुआ मिली। मैं नहीं था, इंसाफ हुआ, नाइंसाफियां मिली। मैं नहीं था, मगर जब मैं था, जब मैं आया, उस वक्त के दौर में वो अपने थे, ये अपनों ने बताया। मेरे आसपास के माहौल ने भी मुझे यही सिखाया। मैंने मान लिया, मैंने सब अपनाया। मैंने ज्ञान भी लिया, मैं कुछ जान भी पाया। पर दोस्तों, मजाक सा मुझे तब नहीं लगा, मजाक मुझे अब लगा, जब सारे मेरे ज्ञान का कोई मुझे आधार नहीं दिखा। एक पल में ये सारा माहौल बहुत बार दलदल भी लगा। क्यों न लगता? अपने जैसे जब मैंने देखा, मेरे अपनों ने अपनों को ही ठगा। ये सब देखकर मैं कैसे मान लूं, जो तुमने कहा दुश्मन तो दुश्मन, जो दोस्त तो दोस्त भला। सब कुछ उलझा सा तो दिखना ही था। घरों के भीतर अपने लड़े हैं, घर तो बिकना ही था। ये भी एक दौर आया था, मगर फिर चीजें बदली। हमने कुछ अच्छा अपनाया था, फिर चीजें सुधरी। मगर आज सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए हैं, सवाल ये है कि कहां जाने की हमारी ये तैयारी है। दोस्तों, इस चीज को अपने अंदर महसूस करके देखना कि सवाल ये नहीं सबसे अहम कि हम कहां से आए हैं, सवाल ये है कि कहां जाने की हमारी तैयारी है। दोस्तों, मेरे देश के एक एक इंसान पे मुझे इतना गर्व है और इतना मैं प्राउड फील करता हूं, क्योंकि अपने इस 25 साल के जीवन में मैं जितना भारत घूमा, हर इंसान में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई काबिलियत दिखी, महसूस हुई, और उस किसी हुनर की वजह से कुछ अच्छा देखा और पाया भी। तो मैं कैसे ना मान लूं कि हम में कला है, मैं कैसे ना मान लूं कि हम कलाकार हैं। पर थोड़ा सा धुंधला सब हो जाता है एकदम से, जब अपना खो जाता है अपनों से, जब उसके अंदर का हम मैं में बदल जाता है। वो सब जो तुझने तय किया है, वो सब ढह जाता है। मैं सच में समझता हूं दोस्तों कि इस भारत की धरती के हम सभी जो लाल हैं ना, वो कलाकार हैं। हम में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, बहुत जुनून है, और सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ खुशहाली से, सुखदता से चलेगा। बस अपने हिस्से का कर्म करना है, और सोचना हमें तब या कब नहीं, बस अब करना है। ये बात अगर मेरे देश का हर इंसान समझ गया तो आज़ादी का मज़ा है। क्योंकि बात की बात यही है कि आज़ादी असल मायनों में बाहर नहीं, अंदर है, और वो सारी ताकत हमारे भीतर है। जब भीतर ताकत समझ ली तो बाहर अच्छाई और आज़ादी अपने आप हम फैला देंगे। वो अपने हैं, जब हमें समझेंगे तो वो भी जानते हैं, वो भी हमें अपना लेंगे। और यही सच है दोस्तों,
बस अपने हिस्से का कर्म कर जाओ। जो हम में कला है, कला के मेरे लालों, उस चीज को पूरा कर जाओ। ये मत भूलना बस कि अब तक ऐसा हुआ है कि कला की इज्जत नहीं की कला के लाल ने। भविष्य अभी मैं जी लूं, ये चाहा कला के लाल ने। मजे मिल रहे हैं ये सोच कर जिया, हर पल अपने हिस्से का नहीं किया कला के लाल ने। सोचना दोस्तों, कला कमाल करती है या हम ही हैं कला? बात बूंद की है या वो जो सागर हमारे अंदर भरा? बताओ मेरे दोस्तों, वो बाहर से आग लगती है या हमारे अंदर की आग है, जिससे हम और हम जैसा हर एक है जला? कभी कभी सच बस महसूस किया जाता है, जीव चाहे तो बिना जुबान भी समझ आता है। कला का अनुभव होता है दोस्तों, उसे जिया जाता है। आजादी सा फिर सच मायनों में हर पल हर मौसम होता है, उसे जिया जाता है। मैं जिंदा हूं, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस आजादी के उपलक्ष्य पर समझना। हर सांस के साथ एक सफर है, तब जाके वो कलाकार समझ पाता है, तब जाके वो कलाकार समझ पाता है। अपने अंदर की कला को पहचाने और सच मायनों में अपने हिस्से का कर्म बस करना जाने। यही चीज़ है सत्य और यही सच है। और अगर हम ऐसे देश के निवासी हैं, अगर हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पर आज़ादी की कद्र है, जहां पर सच मायनों में तोड़ने पर नहीं, चीज़ों को जोड़ने पर ही आज भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो दोस्तों खुशी और गर्व महसूस करने के बाद ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बस अपना सही कर्म समझें और इस आज़ादी के उसमें सही मायनों में अपने बाहर नहीं, अपने भीतर आज़ाद महसूस करें और अपनी इस अच्छाई और अपनी इस आज़ादी से सही अच्छे काम करें। अपने आसपास के लोगों का हाथ पकड़ें, एक हैं, एक महसूस करें। बस बात यही है, शुरू एक से ख़त्म एक पे, मैं एक, मेरा देश एक। दोस्तों, इस आज़ादी के उपलक्ष्य पर जाते जाते कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूं और आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर फूड फॉर थॉट मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग मतलब सोचेंगे कि भाई हाँ यार ये चीज़ तो है। बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। 15 अगस्त 1920 मेरा भारत देश अपना 74वां आज़ादी दिवस मना रहा है। मेरे इस भारत देश का अगर सही मायनों में हम सब समझ जाएं तो दिल एक है, जान एक है। इस देश ने जो करी है वो बात एक है। इस देश का हर काम एक है, इस देश का नाम एक है। जिया जो एक साथ वो मेरा देश एक है। हाँ मैं मानता हूँ बेईमानी भी हुई वो भी एक है, बदनामी भी हुई वो भी एक है। हमारे ही साथ हुई सब एक है। तरक्कियाँ भी हुई हैं, हिंसा भी हुई है। अगर हम समझ गए तो वो हम किसी के साथ नहीं, हमारे ही साथ हुई है। हम सब एक हैं। समझे तो समाज एक है, बात एक है, जात एक है, दिन एक है, रात एक है, काम एक है, काज एक है, कल एक है, आज एक है, डर एक है, दहाड़ एक है, नदी एक है, पहाड़ एक है, रंग एक है, रूप एक है, छाँव एक है, धूप एक है,
क्रोध एक है, मिठास एक है, पानी एक है, प्यास एक है, धोखा एक है, जाल एक है, मौत एक है, काल एक है, ख्वाब एक है, राग एक है, हवा एक है, आग एक है, रोया एक है, रुलाया एक है, जला एक है, जलाया एक है, तड़पा एक है, तड़पाया एक है, तरसा एक है, तरसाया एक है, साथ एक है, समाज एक है, हम सब जिस दिन चले वो साथ एक है, कल एक है, आज एक है, जो हम करेंगे वो काम एक है, मैं एक हूँ, हम एक है, समझा तो समाज एक है, गुलाम एक है, सलाम एक है, गुलाल एक है, कलाम एक है, वीर एक है, बलिदान एक है, तीर एक है, वार एक है, करी जिसने वो तलवार एक है, अंत एक है, अंत में एक में अनंत है, सब कुछ एक है, सब कुछ शांत है, सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है, सब आरंभ है, सब अभी में है। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। इस देश की इज्जत रखना यार, एक है, एकता रखना, अच्छा काम करना यार। और आज के यूथ के लिए यही मैसेज है, मैं भी आज का ही यूथ हूँ तो मैं ये चीज़ समझता हूँ, इसीलिए अपने जैसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों को ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ बस जाते जाते, कि अब हमारा टाइम है और आगे आने वाले 20-30 साल हम हमारे देश की इस बुनियाद में अपना योगदान देंगे। वो एक एक ईंट लगाकर वो मजबूती से हम खड़ी करेंगे बुनियाद, समझना। और किसी चीज़ के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बस अपना अच्छे से काम करना, और जो भी अच्छा करो ना वो बांटना। मज़ा आएगा यार, यही तो ज़िंदगी है, बहुत सही सही तरीके से। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। फिर मिलते हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के अगले एपिसोड में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।